प्यार का है सास बहू का रिश्ता। रिश्ते सच्चे हों तो ज्यादा संभालने नहीं पड़ते और जिन रिश्तों को ज्यादा संभालना पड़े वे कभी सच्चे नहीं होते। अक्सर लड़कों को बड़े होते देख माता पिता उनके विवाह के सपने देखने लगते हैं। फिर किसी की बेटी को अपने कुल की शोभा बनाकर अपने परिवार में ले आते हैं। इसी तरह लड़की को बड़ी होती देख उसके विवाह की कल्पना मात्र माता पिता को भावुक बना देती है। यही नहीं, स्वयं लड़की भी अपने विवाह की कल्पना में उमंगों से सराबोर रहती है। वह केवल पत्नी नहीं, बहू, भाभी, चाची, ताई, देवरानी, जेठानी जैसे बहुत सारे रिश्ते निभाती है। शादी के कुछ समय बाद न जाने कौन से बदलाव आते हैं कि ससुराल वालों को बहू में दोष ही दोष नजर आने लगते हैं। उधर लड़की भी ससुराल वालों के प्रति अपनी सोच और रवैया बदल लेती है। कुछ परिवारों में तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। लड़की के ससुराल पक्ष के लोग परिवार की हर मुसीबत की जड़ बहू और उसके परिवार वालों को ही मान लेते हैं। एक दूसरे को समझे जरूरी है कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें। जब हम किसी की बेटी को अपने परिवार में लाते हैं तो उसे अपने पिता के घर, जहां वह पली बढ़ी, की अपेक्षा बिल्कुल जुदा माहौल मिलता है। बात रहन सहन और खान पान की हो या फिर स्वभाव की, सब अलग होता है। इसके अलावा पति पत्नी के संबंधों को समझने में भी उसे कुछ समय लगता है। ऐसे में यदि परिवार के लोग अपेक्षाएं कम रखें और बहू को अपना मानते हुए समझ से काम ले तो शायद परेशानियां जन्म ही न ले। बहू के घर आने से पहले ही सासें बहुत सारी अपेक्षाएं रखने लगती हैं, जैसे बहू आएगी तो काम का बोझ कम हो जाएगा, वह सबकी सेवा करेगी इत्यादि। दूसरी तरफ शादी के बाद तो लड़के का प्यार घर के अन्य सदस्यों के साथ साथ अपनी पत्नी के लिए भी बंटने लगता है, तो घर वालों को लगता है कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया। बहू का घर के कामों में परफेक्ट न होना या काम कम करना बहुत बड़ा दोष बन जाता है। हर सास यह भूल जाती है कि पहली दफा ससुराल में आने पर जैसे उसे पति का साथ भाता था, वैसा ही बहू के साथ भी होता होगा। सम्मान देकर सम्मान पैदा करें। सास बहू के संबंध मधुर बने रहें, इसके लिए सास के व्यवहार में उदारता, धैर्य और त्याग के भाव होने आवश्यक है। अपने प्रियजनों को छोड़कर आई बहू से प्यार भरा व्यवहार ही उसे नए परिवार के साथ जोड़ सकता है, उसे अपनेपन का एहसास करा सकता है और उसके मन में सम्मान और सहयोग की भावना उत्पन्न कर सकता है। बहू को सिर्फ काम करने वाली मशीन न समझकर परिवार का सदस्य माना जाए। बहू के विचारों व भावनाओं को महत्व दिया जाए। उससे परिवार के हर फैसले में सलाह ली जाए तो परिवार में सुख शांति बनी रहे और समृद्धि भी हो। यदि सास घर के सारे काम बहू को न सौंप कर खुद भी कुछ काम करती रहे तो सास का स्वास्थ्य तो बेहतर रहेगा ही, परिवार का वातावरण भी मधुर बना रहेगा। दूसरी तरफ शादी के बाद लड़की के भी कुछ फर्ज हैं जो उसे निभाने चाहिए। लड़की यह नहीं समझ पाती कि किसी भी सदस्य द्वारा समझाया जाना टोका-टाकी नहीं है। घर का थोड़ा बहुत काम भी उसे बोझ लगने लगता है। उसे लगता है कि पति सिर्फ उसका है। वह किसी और सदस्य को समय देता है तो वह उसे अपनी अपेक्षा समझती है। दूसरे शब्दों में ससुराल में अधिकार क्या है, यह तो उसे मालूम है, पर कर्तव्य पालन को बोझ समझने लगती है। ससुराल में बेटी जैसे अधिकार मिले यह तो जरूरी है, पर किसी के टोकने पर वह यह भूल जाती है कि मायके में भी तो ऐसी परिस्थितियां आती थी। डांट तो मायके में भी पड़ जाती थी। माना कि उसका ससुराल में किसी से अपने बच्चों को छोड़कर खून का रिश्ता नहीं है, पर इंसानियत और प्यार का रिश्ता तो है। उसे भी इस सच को दिल से स्वीकार करना चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत से सबका मन जीत कर वह सबको अपना बना सकती है। जॉब पर जाने वाली लड़कियों को परिवार के साथ रहने का अधिक समय भले ही न मिलता हो, लेकिन समय निकाला तो जा सकता है
और फिर परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए कुछ कर्तव्य तो उसके भी हैं। परिवार वालों को स्नेह और सम्मान देकर वह अपने पति के दिल को जीत सकती है। वर्चस्व की लड़ाई से बचें। दरअसल वर्चस्व की लड़ाई ही सास बहू के बीच टकराव पैदा करती है। किसी भी संयुक्त परिवार में सास और बहू ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करती है। उनके ऊपर ही घर के कामकाज की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में घर में अशांति का मुख्य कारण भी सास और बहू के कटु संबंध होते हैं। आज टीवी पर अधिकतर धारावाहिक सास बहू के रिश्तों पर मिलते हैं। अधिकांश में दोनों में से कोई एक चालें चल रही होती है। कुछ में रिश्तों को व्यंग्यात्मक तरीके से पेश किया जाता है। विभिन्न सर्वेक्षणों व शोधों में यह बात सामने आई है कि संयुक्त परिवारों में तनाव का 60% कारण सास बहू के बीच का रिश्ता होता है। जिन घरों में बहुत ही चाव से उन धारावाहिकों को देखा जाता है, वहां विवाद ज्यादा होते हैं। वे घंटों उस पर डिस्कस भी करते हैं कि वह सास कितना गलत कर रही है या उस सीरियल की बहू कैसी शातिर है। तभी यह सास और बहू के मन में बैठ जाता है कि धारावाहिक के पात्रों की तरह ही दूसरी है और टीवी पर जाना जीवन में उतरने लगता है। जब बात खुद पर आती है तो हम भी वैसा ही करते हैं। हम सभी किसी न किसी फिल्म या धारावाहिक के पात्रों से स्वयं को जुड़ा महसूस करते हैं और उसके जैसा ही बनना चाहते हैं। आप कैसी सास बनना पसंद करेंगी? कुछ रंग प्यार के सीरियल की ईश्वरी देवी जैसी या फिर बालिका वधू की दादी सा जैसी? बहू का कौन सा किरदार आपको सूट करता है? आप सास बहू के किसी भी किरदार के रूप में ढलें, पर एक सवाल अपने आप से जरूर करें कि क्या घर के किसी भी सदस्य को दुख पहुंचाकर आप खुश रह सकती हैं? क्या परिवार के सदस्यों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने से आपका ज़मीर आपको धिक्कारता नहीं? परिवार एक माला की तरह है और सदस्य मोती है। फिर क्या आप इस माला के बिखरने से खुश रह सकेंगी? बहुओं के लिए जरूरी है कि वे बुजुर्गों के साथ कभी बहस न करें, किसी भी टकराव की स्थिति से बचें। अपनी बात उनके सामने जरूर रखें, पर शांतिपूर्ण तरीके से। इन सब से ऊपर लड़के की समझदारी भी जरूरी है। समझदारी एक अच्छे पति, बेटे और दामाद के रूप में। मुंबई में रहने वाली वाणी का कहना है, मैं तमिल परिवार से हूँ और मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई है। मुझे सास का बहुत डर था। मेरी सहेली और रिश्तेदारों ने मुझे सास नाम से डरा दिया था। हमारी शादी अलग धर्म में हुई थी। रहन-सहन, खान-पान सब अलग था, लेकिन जितना मैं डर रही थी उसका उल्टा ही हुआ। मेरी सास ने मुझे प्यार से सब कुछ बनाना सिखाया, हिंदी बोलना सिखाया। वे मुझे सास कम और दोस्त ज्यादा लगी। दिल्ली की मधु कहती है, मैं सिर्फ 16 साल की उम्र में खुशी खुशी अपनी ससुराल आ गई। मेरे मन में किसी तरह का डर और पूर्वाग्रह नहीं था। मैंने सोच रखा था कि कोई उल्टा जवाब नहीं दूंगी, फिर कोई मुझसे नाराज क्यों होगा। सासू जी वैसे तो बात बड़े प्यार से करती थी, लेकिन मन ही मन न जाने क्यों उन्हें अपने बेटे के बदल जाने का डर था, जिसकी वजह से वे मेरे हर काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती। मैं कोई वाद विवाद नहीं करती, फिर भी बात धीरे धीरे बढ़ने लगी।